नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ उन समाचारों की जो कि कल समाचार पत्रों के मुख्य पत्र में अपना स्थान पाएंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ प्रधानमंत्री की रोड शो की, जो कि असम में निकल रहा है और उसी जगह से निकल रहा है जहाँ की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बैरिकेड लगाकर रोका गया था और बैरिकेड टूटने पर असम के मुख्यमंत्री ने ये धमकी दी थी कि अभी हम केवल मुकदमा दर्ज करेंगे और चुनाव खत्म होने के बाद, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद, उनकी गिरफ्तारी करेंगे। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि जब यात्रा ने असम में प्रवेश किया और भारी भीड़ का हुजूम राहुल गांधी की यात्रा के साथ चलता जब दिखाई दिया, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने इस यात्रा को रोकना चाहा और गुवाहाटी के मेन सड़क पर बैरियर लगा दिए। उस बैरियर को बाद में तोड़ा गया। तब मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि इस मुख्य मार्ग पर नर्सिंग होम है, स्कूल है और भीड़ बड़े बाजार हैं। निश्चित तौर पर इस मार्ग पर निकलने में परेशानी होगी। उस समय भी राहुल गांधी ने एक जनसभा में संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री के बयानों की भंडाफोड़ किया था। उन्होंने कहा था कि बजरंग दल की रैली भी इसी रोड से निकली, जो कि हुड़दंगी रैली होती है, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो भी इसी रोड से निकला। और आज प्रधानमंत्री को उसी रोड पर रोड शो करते देखकर ये सवाल तो जरूर उठा कि जब भारत जोड़ो यात्रा से लोगों को तकलीफ हो सकती है, तो प्रधानमंत्री या अन्य नेताओं के रोड शो से क्यों नहीं। निश्चित तौर पर मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का हामी हूँ कि यात्राएं उस रोड से निकलना चाहिए कि जहां आम लोगों को कम से कम तकलीफ हो। लेकिन ये बात क्या पक्ष और विपक्ष के खांचे में बांटी जा सकती हैं या दलों में बांटी जा सकती हैं कि विपक्ष के नेता अगर निकलेंगे तो वो वायलेंस करेंगे, उससे लोगों को तकलीफ होगी, और सत्ताधारी दल के नेता निकलेंगे तो कोई परेशानी जनता को नहीं होगी। खैर, ये बात हम आम जनता के लिए छोड़ देते हैं। और दूसरी खबर कि झारखंड में राहुल गांधी की यात्रा इस समय है और कल वो रांची में होगी, और कल ही रांची में चंपई सोरेन सरकार का फ्लो टेस्ट होना है। हैदराबाद से सभी विधायक फ्लाइट से चल चुके हैं, जो कि कल के सदन में शामिल होंगे। 36 विधायक की संख्या सूत्रों के मुताबिक वहां से रवाना हो चुकी है। कल रांची में भी गर्मा गर्मी का माहौल रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी की जनसभा भी रांची में होना है और कल सरकार वहां बहुमत साबित करेगी। आज आदिवासियों ने भी हेमंत सरकार के अपदस्थ किए जाने के तरीके को लेकर एक बहुत बड़ी रैली की, जिसमें कि आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जमीन, जंगल, जो आदिवासियों का मूल अधिकार है,
उसको हड़पने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और हेमंत सोरेन को हटाना एक आदिवासी मुख्यमंत्री को अस्थिर करने का भी प्लान है। इधर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो कि ईडी के निशाने पर हैं, क्राइम ब्रांच की टीम ने कल उनको उनके ऑफिस में सम्मन भी रिसीव करा दिया था। आज आतिशी के मकान पर भी सम्मन देने क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। उधर ईडी ने कोर्ट का दरवाजा इस बात के लिए खटखटाया कि उनके सम्मन को मुख्यमंत्री नज़रअंदाज कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री केजरीवाल सार्वजनिक रूप से उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें बताया कि विपक्ष, दिल्ली का विपक्ष जिन्हें मुख्य रूप से उनका आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर था कि वह उनको काम नहीं करने देना चाहता है। अगर वो आरोप लगाए कि अगर वो भाजपा में चले जाएं तो उनके सभी आरोप धुल जाएंगे। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिकों में बंद करने को लेकर या दवाओं की खरीद को लेकर, स्कूलों में पढ़ाई को लेकर जो सीबीआई जांच की मांग भाजपा वाले कर रहे हैं उसको लेकर कहा कि वो राजनीति करें, लेकिन आम जनता के बच्चों के साथ अपनी दुश्मनी न निकालें। 7 तारीख को कोर्ट में सुनवाई भी होना है ईडी के इस याचिका के आधार पर कि क्या केजरीवाल क्या है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपनी नीतियों के सहारे विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। इधर उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा 11 दिन रहने वाली है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी राजनीति तेज हो गई। अखिलेश ने आज एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि बड़े आयोजनों में निमंत्रण नहीं दिया जाता। तो इसका तुरंत ही कांग्रेस के जो जयराम रमेश हैं उन्होंने खंडन किया और कहा कि उन्हें पहली जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी उसमें भी समापन के अवसर पर उन्हें जम्मू कश्मीर में पहुंचने का निमंत्रण दिया गया था, और जैसे ही उत्तर प्रदेश में ये यात्रा प्रवेश करेगी उन्हें आमंत्रण दिया जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी विरोधी दल की पार्टियां हैं वो कांग्रेस का साथ तो चाहती हैं, लेकिन उनके साथ चलना पसंद नहीं करती। उसका एकमात्र कारण ये है कि सभी पार्टियों का वोट बैंक का जो आधार है वो कांग्रेस से तोड़कर ही निकला हुआ है। अगर वो कांग्रेस के साथ खड़े होकर साथ चलते हैं तो निश्चित तौर पर अगर वो वोट बैंक समझौते के तहत कांग्रेस की ओर गया तो निश्चित तौर पर उन्हें नुकसान होगा। इसी नुकसान के कारण विपक्षी दल कांग्रेस की ओर जाते नहीं देखना चाहते। तो निश्चित तौर पर अभी ये मान मनोबल और जगह जगह जो आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के साथ कोई भी दल खड़े होने की स्थिति में नहीं है। इसका एक कारण सरकारी एजेंसियों का दबाव तो है ही, लेकिन साथ में इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि जो भी राजनीतिक दल खड़े हैं वो कांग्रेस से लड़कर उनका वोट बैंक हथिया कर ही अपना अस्तित्व बचा सकते हैं। अगर वो कांग्रेस के साथ आते हैं या अपने राज्यों में ज़्यादा उनको स्पेस देते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के आधार में वृद्धि होगी और उनका वोट बैंक क्षरित होगा। अरविंद केजरीवाल के साथ भी जब आप उठापटक देखते हैं तो उसका मात्र एक कारण यही है कि जिन वोटों के सहारे वो सत्ता में बैठे हुए हैं वो मूलतः पहले कांग्रेस के वोट बैंक रहे हैं। और महाराष्ट्र का भी मामला बड़ा होता जा रहा है
कल सभी लोगों ने देखा किस प्रकार भाजपा विधायक ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर आरोप लगाया। हालांकि उन विधायक को थाने में, उल्लासनगर थाने में गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। और इसका राजनीतिक खर्च भी बहुत होगा, क्योंकि लोकल स्तर पर ऐसा आरोप है कि एकनाथ शिंदे अपने दल को आगे बढ़ाने के लिए भाजपाओं के हकों का हरण कर रहे। आज बस इतना ही। कल कुछ और नए विषय के साथ और अन्य समाचार की सुर्खियों के साथ हम आपके साथ फिर से बहस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।